तो सभी धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं को मेरा नमस्ते। आज का विषय आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, फिर भी हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। हमारे प्यारे IRPC, जिनको हम प्यार से छोटा ग्रेड बुलाते हैं, उनके कुछ भगवत गीता के ऊपर सवालात है और उनके अनुकूल पता नहीं उन्होंने भगवत गीता कितनी पढ़ी है, लेकिन उनकी बातों से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने कभी भगवत गीता पढ़ी ही नहीं। हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम ये समझेंगे अपने बुद्धिमत्ता और आदि आदि चीजों से कि क्या उन्होंने जो ये क्लेम्स किए हैं क्या वो सही है अथवा नहीं। अगर सही नहीं है तो कैसे सही नहीं है, अगर सही है तो जो होने नहीं वाले उसके बारे में भी हम जानते हैं। चलिए, तो पहले उनकी जो है वीडियो देख लेते हैं ताकि बाद में कोई वो ना रहे, आपत्ति ना रहे। चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये उनकी शायद अच्छा स्क्रीन शेयर है। हाँ, देखिए, ये जो है उनकी वेबसाइट है, सर्वर ना, उनकी इंस्टाग्राम आईडी है। ये देखिए, IRPC, ये 38 फॉलोअर्स। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। ये देखिए, IRPC, ठीक है। तो नीचे देखते हैं इनके इनके नीचे ये वाला जो वीडियो है इन्होंने भगवत गीता के ऊपर डाला है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। और वीडियो को रिएक्ट करेंगे तो वो सनातनी चंदा इकट्ठा करने के लिए उसमें धड़ल्ले से जहालत धड़ल्ले से वो झूठ फैला रहे हैं। इनकी गीता तो कहती है कि भाई नाइंसाफी हो तो युद्ध करो। लो भाई, ये मेरे हाथ में गीता है, ठीक है। ये गीता है, इसका चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय नंबर 2 है, श्लोक नंबर 31 है। ये वीडियो और ये श्लोक आप लोग साहिल और जाहिल और उनके पूरे टीम तक पहुंचा देना। इसमें लिखा हुआ है, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए, कृष्ण बोल रहे अर्जुन से, तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए आने कोई कारण। किसके लिए? धर्म के लिए युद्ध करने से। नाइंसाफी नहीं बढ़ाया, वहां पर धर्म लिखा हुआ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। साहिल और जाहिल के एक और वीडियो। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि इसका वक्तव्य ये है, साहिल भाई ने ये बोला कि भाई आपके ये जो गीता है ये तो कहती है नाइंसाफी होती है तब युद्ध करो। ये मूर्ख। वैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो जो है साहिल के सपोर्ट में नहीं है, सनातन के सपोर्ट में। अगर कोई भी आए ये कहे कि हम एक्स मुस्लिम्स का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ये वीडियो एक्स मुस्लिम्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ये जो वीडियो है ये हमारे सनातन धर्म के लिए। साहिल भाई ने जो कहा सही कहा है, जिसका हम आपको प्रमाण आगे देते हैं, समझाते आगे हैं। तो इसका जो प्रमाण है वो हम देंगे भगवत गीता से ही। मतलब भगवत गीता में एक्चुअली में क्या बताया जा रहा है वो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है हम खोलने वाले भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर, जो हमने पहले इसने दिखाया आप लोगों को। चलिए, ये आपकी हो गई भगवत गीता, खुल गई। ये हमने मार दिया स्क्रीन शेयर। तो ये रहा भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 31, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो कह रहे हैं सत्यदा। अच्छा, ये लिखा है हिंदी इंग्लिश में है, हम उसको हिंदी में कर देते हैं। तो सत्यदा, तुम्हारा खुद का ये कर्तव्य है कि तुम कभी भी हार ना मानो, ठीक है। और एक मूलतः ये कहना चाह रहे हैं कि एक मनुष्य के लिए, एक क्षत्रिय के लिए, इसने क्षत्रिय बोल दिया उसको, लेकिन वो एक्चुअली में क्षत्रिय होता है। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। क्या नहीं है? धर्म युद्ध से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये इसका वक्तव्य ये है कि भाई धर्म युद्ध से चलने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका ये अर्थ हो गया आपका कि भाई तुमको सिर्फ धर्म के लिए युद्ध करनी है, नाइंसाफी के लिए नहीं करना, या फिर नाइंसाफी नहीं आया। इस जाहिल इंसान को, ये जाहिल बोल रहा था ना अपनी वीडियो में, इस जाहिल इंसान को ये पता ही नहीं धर्म युद्ध होता क्या है।
धर्म युद्ध होता क्या है, इसका नहीं पता। चलिए एक बार हम वक्तव्य सुनते हैं। अच्छा, तो हमारे जो शुरुआत है, शुरुआती चीजें है, वो हम महाभारत से शुरू करते हैं, क्योंकि जो चीज है हमारी वक्तव्य जो पूरा है वो महाभारत के इर्द गिर्द है। महाभारत का प्रसंग अगर हम देखें तो उसमें प्रसंग ये आता है कि भाई जो द्रौपदी थी उनका अपहरण हो गया था या वस्त्रहरण हो गया था, जो भी आप कहे, उनका अपमान हुआ था, जिस कारण कौरव को जो है दुस्साहस हटाने के कारण, कौरव के कारण श्री कृष्ण ने जो है युद्ध का प्लान रचा है। ठीक है, मतलब हम कहे तो ये जो एक एक हिस्सा मांग रहे थे पांडव कि हमें कुछ भी दे दो चलेगा, लेकिन उन्होंने बार बार उनके साथ नाइंसाफी की, हमारे यहाँ पर पक्षपात किया। उन्होंने पक्षपात बहुत बार किया है कौरवों ने पांडवों के प्रति। तो इसी से हम ये समझ सकते हैं कि ये पूरी गीता की स्वयं में ये उदाहरण है कि अगर नाइंसाफी होती है तो उसके लिए स्टैंड लो। अब इनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनको वो सिर्फ रटना होता है, समझना कुछ नहीं होता है। इसको ये क्या समझता है, धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है दुत्तेषम मोक्षम शौचम इंदिरा निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण में बार बार सत्यता बोलना, सत्य बोलना, फिर आपका जो है क्षमा कर देना, ऐसी परिस्थिति आती है धर्म में। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में भी अगर आप ये कहे कि धर्म तो है ही नहीं, ये तो धर्म है ही नहीं, पक्षपात है, धर्म में तो पक्षपात भी नहीं है, धर्म में जो है उसको पक्षपात को इधर उधर कर देता है। धर्म में वर्ण व्यवस्था में आप एक उदाहरण ले लीजिए, ब्राह्मण शूद्रता में थी ब्राह्मण शूद्रता क्षत्रिय जाता एवं तु विद्या तथैव च। पक्षपात अगर धर्म के वर्णाश्रम विषय में नहीं है, वर्ण धर्म में नहीं है, जो हम जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो आपके यहाँ पर हो? मूलतः ये जो भगवत गीता का श्लोक है यहाँ पर तो ये दूसरा ये भगवत गीता से आपको प्रमाण दे देते हैं कि पक्षपात नहीं है धर्म में। ठीक है, आप भगवत गीता से ही दे रहे थे तो हम भी भगवत गीता से ही दे देते हैं। चलिए, तो भगवत गीता में एक इनका बहुत फेमस जो है वो वक्तव्य होता है कि भाई भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक नंबर आपके 9 में, ठीक है 9 अध्याय 9 श्लोक नंबर 32, उनका ये वक्तव्य होता है कि भाई यही यहाँ पर जो बोला गया है माम ही पार्थम, ये वाला जो श्लोक है इसमें तो बार बार ये बोला गया है कि भाई जो महिला है वो है आपकी बहुत गंदी है या फिर हम कहते पाप योनि है, ये इनका वक्तव्य होता है। आज उसी श्लोक से सिद्ध हो जाएगा, इनका ही मत खंडन हो जाएगा। अब बस देखते रहिए। तो ये मिलेगा हमें, चलिए इसको हम एक बार कर देते हैं शेयर। चलिए, अच्छा ये हम जो है यूज कर रहे हैं गीता प्रेस की, बाकी आप मूल में कहीं भी देख सकते हैं। देखिए ये आपकी भगवत गीता है अध्याय 9 श्लोक नंबर 32, माम ही पार्थम वाला ही वही श्लोक है, माम ही पार्थम। ठीक है, यही वाला श्लोक है, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोग देख पाओ। देखिए ये देखिए यहाँ पर कहता है अर्जुन, हे अर्जुन, महिला वैश्य शूद्र और ये सब जो है, और जो बचपन से जो पाप योनि है वो मेरे शरण में आए आए अगर, तो वो भी मेरे अंदर शरण में आए तो उनको भी सुप्रीम गोल, ठीक है, उनको भी सुप्रीम गोल, ये देखिए सुप्रीम गोल मतलब आपका उनको भी मोक्ष प्राप्त होगा, ये परम गतिम, ये यहाँ पर इस श्लोक में है परम गतिम। तो इससे क्या सिद्ध होता है, एक बार इसको समझते हैं वक्तव्य को। मेरा वक्तव्य ये है या हम सबका वक्तव्य यही है कि अगर भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि कोई भी, चाहे वो महिला क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, कोई भी हो, तो वो आके शरण ले सकता है, तो आपको पक्षपात कहाँ दिख रहा है, नाइंसाफी कहाँ दिख रही है? धर्म तो कहता है कि नाइंसाफी मत करो। श्री कृष्ण को तो कह रहे कि नाइंसाफी नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि वो सबको अपने अंदर शरण ले ले। माम ही पार्थम व्यपश्यते ये पीशुः पाप यो नः स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र ते पीयन्ति परम गतिम। स्त्री तथा पाप योनि वाले भी अगर मेरे अंदर शरण ले तो वो भी जो है शरण आपके आश्रय में जाके
बन सकते हैं, करोड़ गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, हाउ मच मोर देन इट बी होली ब्राह्मण्स एंड रॉयल sages डिवोटेड टू मी, therefore having obtained this joyless and transient human life constantly worship me। बस तो कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण आदि जो है ये तो भाई आपके मेरे को ही पूजा पूजा करते हैं, वही पूजा योग्य है। अब बात ये है कि इनको समझ आता नहीं है। इसको अगर हम देखें, इसका मंतव्य क्या था, एक बार हम शुरुआत से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसका मंतव्य ये था कि हमारे सनातन धर्म में बार बार ये कहा गया भगवत गीता में कि तुम जो हो क्षत्रिय हो, और ये अर्जुन को कह रहे क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल तुमको धर्म युद्ध करना है। तो वो कहते हैं नाइंसाफी तो है ही नहीं इसमें। धर्म के अंदर सही बात है, नाइंसाफी नहीं है, धर्म के अंदर पक्षपात है, जिसको वो नाइंसाफी कह रहे हैं वो पक्षपात है, हमारे यहाँ पर कहा जाता है। धर्म के अंदर ना ही पक्षपात है, पक्षपात के विरुद्ध कार्य करता है, मतलब पक्षपात होने नहीं देता है धर्म जो है हमारा, पक्षपात के विरुद्ध कार्य करता है, सबको समान मानता है। तो सबको समान मानना तो, और पक्षपात में तो आसमान और जमीन, पाताल और धरती का फर्क है। इसी से क्या सिद्ध हो जाता है कि जो ये वक्तव्य है इसका, कि आपके ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, इसका खंडन हो जाता है। कारण ये है, वापस से समझा देता हूँ, कि अगर वो खुद कह रहे हैं अपने भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 32 में, माम ही पार्थ व्यपश्यते व्यपश्रितः ये भी शोह पाप योनः स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र तेपि यन्ति परम गतिम। कि कोई भी हो जो शूद्र, कोई वैश्य या कोई शूद्र हो, कोई स्त्री हो, कोई परम गति, या फिर हम कहते हैं जो नीच कुल वाले, नीच योनि वाले होते हैं, जिनका जन्म ही पाप के कारण होता है, अगर वो भी मेरे अंदर शरण लेते हैं तो वो भी जो है परम गति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित हो जाता है कि कभी भी जो है आपके वो नहीं होता, आपके यहाँ पर सनातन में कभी भी पक्षपात होता ही नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि ये आपको हर चीज का जो है त्याग देना पड़ता है, ठीक है। तो आप आदि गुरु शंकराचार्य हो गए, या फिर श्रीमद् भागवतम स्वयं बहुत बार कहती है भक्ति योग में आपको किसी को भी अलग नहीं देखना, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी अन्य अन्य पुस्तकें जो है ये कहती है कि भाई आपको पक्षपात नहीं करना, बहुत बार कहती है। अब देख लीजिए ना, धर्म के 10 लक्षण क्या सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं, क्या वो सिर्फ शूद्रों के लिए नहीं, धर्म जो है वो सबके लिए, धर्म जो है वो स्वयं सर्वोच्च है, वो सबके लिए है। अच्छा, अब अब आप देखिए कि ये अब बोलेगा कि भाई इसका प्रमाण क्या है कि धर्म सबके लिए है, इसका तो प्रमाण होना ही चाहिए। इसका भी प्रमाण मिल जाएगा। देखिए, धर्म जो है उसके 10 लक्षण सही हम सिद्ध कर देंगे। कैसे? धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसके बाद का अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज पता लगेगी। मैं बता देता हूँ क्या। देखिए, ये है जो कहती है, दशालक्षणम धर्मस्य ये विप्रह समाधते अधृत्य चमुवेतेन चमुवेतेन ये यन्ति परम गतिम। कि जो भी ये आए और जो भी पढ़े, जो भी इन 10 लक्षणों का पालन करेगा, वो सर्वोच्च स्तर पे पहुंच जाएगा। ये मनुस्मृति अध्याय से श्लोक नंबर 39 में लिखा हुआ है, 93 में लिखा हुआ है। तो इसी से तो सिद्ध हो जाता है। कितना प्रमाण हम चाहे तो भरपूर लगा देंगे लड़िया, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। तो इसी से इनका खंडन होता है। और आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। हम ऐसे ही नए नए आक्षेप, नए नए ज्ञान, नए नए विज्ञान को लेके आते रहेंगे। हम सर्वोच्च ही सनातन के पक्ष में रहेंगे। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का खंडन मंडन विषय समाप्त हुआ। सभी को नमस्ते। जय आर्यवर्त, जय श्री राम। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम।